क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे को समझना और संभालना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और फिर पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत लोग पैसा कमाते तो हैं, मगर समझदारी से उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते। मॉर्गन हॉसल की किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी रहस्य को खोलती है। पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, आदतों और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको आदिति की कहानी सुनाएंगे। आदिति एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। उसकी परवरिश प्यार और सादगी में हुई थी, लेकिन पैसों की कमी हमेशा घर में महसूस होती थी। उसके पापा हर महीने सैलरी से घर चलाते, मगर महीने के आखिर तक पैसे खत्म हो जाते। कई बार तो जरूरी चीजों के लिए उधार भी लेना पड़ता। बचपन से ही आदिति ने समझ लिया था कि पैसा सिर्फ नोट नहीं है, बल्कि ये हमारी आजादी, हमारी इज्जत और हमारी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उसने ठान लिया कि बड़ी होकर वो पैसे को अलग नजरिए से समझेगी और कभी भी पैसों की कमी से दबेगी नहीं। यही से शुरू होती है दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली सीख। किताब हमें सिखाती है कि पैसे से जुड़ी सबसे बड़ी लड़ाई दिमाग और दिल के बीच होती है। लेसन 1, पैसा कमाना आसान है, संभालना मुश्किल। आदिति ने देखा कि उसके एक अंकल बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन हर महीने महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और पार्टीज पर खर्च कर देते। कुछ साल बाद वही अंकल कर्ज में डूब गए। वही उसके पड़ोस का एक बुजुर्ग, जो साधारण कपड़े पहनता था और साइकिल पर घूमता था, उसके पास इतना पैसा जमा था कि वो आराम से अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था। यहीं से आदिति ने सीखा कि पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे बचाना और सही जगह लगाना सबसे बड़ी कला है। मॉर्गन हॉसल भी कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल where how you behave is more important than what you know. लेसन 2, कंपाउंडिंग का जादू। जब आदिति ने पहली बार कंपाउंडिंग समझा, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि छोटी सी बचत भी बड़ी दौलत में बदल सकती है। उसने एक छोटा सा म्यूचुअल फंड शुरू किया और हर महीने थोड़े पैसे उसमें डालने लगी। शुरू में रकम छोटी थी, लेकिन समय के साथ वो रकम और ब्याज मिलकर इतनी बड़ी हो गई कि आदिति को भरोसा हो गया। पैसा आपके लिए तभी काम करता है जब आप उसे समय देते हैं। किताब में भी बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी ज्यादातर संपत्ति 60 साल की उम्र के बाद बनाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को समय दिया। लेसन 3, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग है। आदिति को अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की लाइफस्टाइल देखकर जलन होती थी। कोई नई कार खरीद रहा था, कोई विदेश घूम रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि अमीर दिखने की कोशिश और अमीर बनने की कोशिश दोनों बिल्कुल अलग है। जो लोग महंगे गैजेट्स और लग्जरी चीजों से दूसरों को इंप्रेस करते हैं, उनके पास अक्सर सेविंग्स नहीं होती। असली अमीरी वो है जब आपके पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो कि आपको दूसरों को कुछ दिखाने की जरूरत ही न पड़े। लेसन 4, हर किसी की मनी स्टोरी अलग होती है। आदिति ने महसूस किया कि उसके माता पिता पैसों को लेकर हमेशा डर में रहते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी थी। वही उसके दोस्त राज के पापा बिजनेस करते थे और उन्हें पैसों से ज्यादा रिस्क लेने का शौक था। किताब में कहा गया है कि हर इंसान के पैसे को लेकर अनुभव अलग होते हैं। कोई गरीबी में पला है तो वो हमेशा सेविंग्स को प्राथमिकता देगा। कोई अमीरी में बड़ा हुआ है तो वो ज्यादा खर्च करने में आराम महसूस करेगा। इसलिए पैसे पर राय देने से पहले ये समझना जरूरी है कि सामने वाले की मनी स्टोरी क्या है। लेसन 5, बचत की ताकत। आदिति ने तय किया कि वह चाहे जितना भी कमाए, अपनी आमदनी का कम से कम 20% बचाएगी। शुरू में यह मुश्किल था, क्योंकि उसे भी शॉपिंग और दोस्तों के साथ घूमने का शौक था। लेकिन जब उसने अपना बैंक बैलेंस बढ़ते देखा, तो उसे लगा जैसे उसके पास एक ढाल है जो हर मुश्किल वक्त में उसे बचा लेगी।
मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि योर सेविंग्स रेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर इनकम। मतलब आप कितनी कमाई करते हैं ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये मायने रखता है कि आप कितना बचाते हैं। लेसन 6, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं बल्कि आजादी के लिए है। आदिति के लिए सबसे बड़ा सपना था अपनी मर्जी से काम करना। उसे अपने पापा को रोज 9 से 9 काम करते देखकर बहुत दुख होता था। धीरे धीरे उसने समझा कि पैसा असल में आपको फ्रीडम देता है। ऐसा फ्रीडम जिससे आप अपनी पसंद का काम कर सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और बिना डर के फैसले ले सकें। किताब यही कहती है कि असली अमीरी टाइम वेल्थ है, यानी आपके पास अपना समय और विकल्प होना। आदिति की सेविंग्स बढ़ने लगी थी और उसे पैसे के बारे में आत्मविश्वास आने लगा था। लेकिन तभी उसे समझ आया कि पैसा सिर्फ बचाने से नहीं बल्कि उसे समझदारी से खर्च करने और सही जगह निवेश करने से ही असली फायदा मिलता है। लेसन 7, डर और लालच सबसे बड़ी दुश्मन। जब शेयर मार्केट में पहली बार तेजी आई तो आदिति के कई दोस्तों ने बिना सोचे समझे पैसे डाल दिए। कुछ को जल्दी मुनाफा हुआ लेकिन कुछ ने सब कुछ गंवा दिया। आदिति ने यहां सीखा कि इंसान 2 भावनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, डर और लालच। डर आपको कोशिश करने से रोकता है और लालच आपको जल्दी अमीर बनने के चक्कर में डुबो देता है। किताब में भी कहा गया है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो इन दोनों भावनाओं पर कंट्रोल रख सके। लेसन 8, धैर्य की ताकत। आदिति के पास एक छोटा सा निवेश था, लेकिन जब मार्केट नीचे गया तो उसने बेचने की बजाय इंतजार किया। कुछ साल बाद वही निवेश कई गुना बढ़ गया। यही किताब का अहम संदेश है, पैसा पेशेंस को ही इनाम देता है। अगर आप रोज अपने इन्वेस्टमेंट्स की चिंता करते रहेंगे तो आप कंपाउंडिंग का जादू कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। लेसन 9, रिस्क और लक को समझना। कई बार आदिति सोचती कि अगर वो एक बड़ी कंपनी में काम कर पाती तो शायद ज्यादा जल्दी पैसे कमा लेती। लेकिन फिर उसने समझा कि जिंदगी में हर किसी की सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि थोड़ी सी किस्मत और रिस्क लेने की हिम्मत से भी जुड़ी होती है। किताब कहती है कि हमें अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों की नाकामयाबी पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में रिस्क और लक दोनों का रोल होता है। लेसन 10, इनफ कहना जरूरी है। एक बार आदिति ने सुना कि उसके ऑफिस का एक मैनेजर करोड़ों की दौलत होते हुए भी और ज्यादा कमाने के चक्कर में गैरकानूनी कामों में फंस गया। उसकी इज्जत और नौकरी दोनों चली गई। तब आदिति ने समझा कि पैसे के पीछे भागने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हर इंसान को अपनी इनफ की परिभाषा तय करनी चाहिए। अगर आपको आरामदायक जीवन, सुरक्षा और खुशी मिल रही है तो लालच में और ज्यादा चाहना आपको बर्बाद भी कर सकता है। लेसन 11, फ्लेक्सिबिलिटी ही असली लक्ष्योरी है। आदिति के पास अब इतना पैसा हो गया था कि अगर वो चाहे तो 6 महीने बिना नौकरी किए भी रह सकती थी। ये एहसास उसे बहुत ताकत देता था। किताब कहती है कि असली अमीरी बड़े बंगले या कारों में नहीं है बल्कि उस फ्लेक्सिबिलिटी में है जिससे आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। लेसन 12, प्लान बनाइए लेकिन बदलाव के लिए तैयार रहिए। आदिति ने जब फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की तो उसने सोचा था कि 5 साल में अपना घर खरीद लेगी, लेकिन अचानक उसके पापा बीमार पड़ गए और उसे अपनी सेविंग्स इलाज पर खर्च करनी पड़ी। शुरुआत में उसे अफसोस हुआ, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि पैसा इसी काम आता है। योजना बनाना जरूरी है, लेकिन जिंदगी हमेशा आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। लेसन 13, वेल्थ दिखती नहीं है। एक बार आदिति अपने एक दोस्त के घर गई। वहां महंगे सोफे, ब्रांडेड टीवी और लग्जरी चीजें थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब ईएमआई पर खरीदा गया था। तभी आदिति को समझ आया कि असली वेल्थ वो है जो बैंक अकाउंट और इन्वेस्टमेंट्स में छुपी होती है, न कि वो जो लोगों को दिखती है। लेसन 14, कंट्रोल और इंडिपेंडेंस का महत्व। जितनी सेविंग्स बढ़ती गई
उतना ही आदिति को अपने काम और जिंदगी पर कंट्रोल महसूस होने लगा। अब वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, बल्कि पैशन के लिए भी फैसले ले सकती थी। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। पैसा आपको कंट्रोल और इंडिपेंडेंस देता है, और यही कंट्रोल असली अमीरी है। लेसन 15, हिस्ट्री को समझना, फ्यूचर को नहीं। आदिति के कई दोस्त अक्सर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे कि आने वाले सालों में कौन सा शेयर ऊपर जाएगा या कौन सा बिजनेस फेल होगा, लेकिन वो अब जान चुकी थी कि फ्यूचर कोई नहीं जानता। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि भविष्य की भविष्यवाणी करने से अच्छा है कि आप इतिहास से सीखें। इतिहास बताता है कि मार्केट ऊपर नीचे होगा, क्राइसिस आएंगे और रिकवरी भी होगी। यही सच है। लेसन 16, बचत ही सबसे बड़ी आय है। आदिति अब प्रमोशन पाकर ज्यादा कमाने लगी थी, लेकिन उसने ध्यान दिया कि असली फर्क इस बात से पड़ रहा था कि वो कितना बचा रही है, न कि सिर्फ कितना कमा रही है। उसे एहसास हुआ कि खर्चे हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर सेविंग्स की आदत मजबूत हो जाए तो किसी भी आय से फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाई जा सकती है। लेसन 17, लॉन्ग टर्म सोच सबसे अहम है। जब भी कोई नया ट्रेंड आता, जैसे क्रिप्टो या कोई नया स्टार्टअप आइडिया, लोग जल्दी पैसा बनाने के लिए उसमें कूद पड़ते, लेकिन आदिति हमेशा लॉन्ग टर्म सोचती थी। किताब कहती है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से दूर रहिए और लंबे समय तक टिके रहिए। अब आदिति के पास सिर्फ पैसा ही नहीं था, बल्कि एक नया नजरिया भी था। उसने समझा कि पैसा असल में जिंदगी जीने का साधन है, न कि जिंदगी का मकसद। समय बीतता गया और आदिति अब पैसे को लेकर पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी। उसके लिए पैसा सिर्फ गिनती का खेल नहीं, बल्कि एक साधन बन चुका था जिससे वो अपनी जिंदगी में आजादी और संतुलन हासिल कर रही थी। लेसन 18, छोटी छोटी गलतियां चलती है। आदिति ने कई बार छोटी छोटी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की थी। कभी फालतू चीज खरीद ली, कभी किसी दोस्त की बातों में आकर अनजाने में गलत जगह निवेश कर दिया, लेकिन उसने धीरे धीरे ये समझा कि अगर बुनियादी दिशा सही है तो रास्ते की छोटी छोटी ठोकरें कोई मायने नहीं रखती। किताब का यही संदेश है कि हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन जरूरी यह है कि बड़ी गलती न हो जो आपकी पूरी फाइनेंशियल स्थिति को हिला दे। लेसन 19, कंपाउंडिंग का जादू। आदिति ने एक छोटी सिप चालू की थी। शुरुआत में उसे लगता था कि महीने के इतने कम पैसे से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब उसने 10 साल बाद उसका ग्राफ देखा तो वो चौंक गई। यही कंपाउंडिंग की ताकत थी। ये धीरे धीरे काम करता है, लेकिन समय के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि जल्दी शुरू करना और लंबे समय तक टिके रहना सबसे जरूरी है। लेसन 20, कंपैरिजन से बचना। एक समय ऐसा भी आया जब आदिति को लगता कि उसके कुछ दोस्तों के पास उससे बड़े घर, महंगी कारें और शानदार छुट्टियां हैं। शुरू में उसे थोड़ी ईर्ष्या होती, लेकिन बाद में उसने समझा कि कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होता। हर इंसान का बैकग्राउंड, प्रायोरिटीज और स्ट्रगल्स अलग होते हैं। उसने तय किया कि वो सिर्फ अपनी ग्रोथ पर ध्यान देगी। किताब का भी यही कहना है कि कंपैरिजन खुशी छीन लेता है। लेसन 21, फ्रीडम ही असली लक्ष्री। आदिति को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि उसके लिए सबसे बड़ी लक्ष्री कोई डायमंड नेकलेस या इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, बल्कि वो आजादी है जिसमें वह अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। वो चाहती तो 1 साल का ब्रेक ले सकती थी, नए कौशल सीख सकती थी या अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू कर सकती थी। यही स्वतंत्रता उसे सबसे अमीर महसूस कराती थी। लेसन 22, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड। अब जब उसके पेरेंट्स की सेहत में उतार चढ़ाव आने लगे तो आदिति ने महसूस किया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है। बचत और निवेश ने उसे वो ताकत दी कि वो इमरजेंसीज का सामना बिना घबराए कर सके। किताब कहती है कि असली अमीरी वही है जहां रात को चैन की नींद आए। लेसन 23, ईगो से दूर रहना। कभी कभी आदिति को लगता
कि अब वो बहुत कुछ जानती है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि फाइनेंस में सीखना कभी खत्म नहीं होता। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि जैसे ही आपको लगे कि आप सब कुछ जानते हैं, आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। लेसन 24, आपकी कहानी, आपकी जरूरतें। आदिति ने यह भी समझा कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। जो स्ट्रैटेजी उसके लिए काम कर रही थी, जरूरी नहीं कि उसके किसी दोस्त या रिश्तेदार के लिए भी वैसी ही काम करे। हर किसी का इनकम, खर्च, गोल्स और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होते हैं। इसलिए दूसरों की स्ट्रैटेजी कॉपी करने से बेहतर है कि अपनी जरूरतों और कंफर्ट लेवल के हिसाब से रास्ता चुना जाए। लेसन 25, लॉन्ग गेम ही जीतता है। आखिर में आदिति ने सीखा कि पैसे की दुनिया में शॉर्टकट नहीं चलते। जो लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं, वे अक्सर फंस जाते हैं। सच्चाई यह है कि स्टेडी सेविंग्स, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और पेशेंस ही आपको सच्ची फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जाते हैं। कई सालों की इस यात्रा के बाद आदिति ने जब पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि पैसे से सबसे बड़ी सीख यह है कि पैसा खुद में एक मंजिल नहीं, बल्कि साधन है। उसने सीखा कि पैसा हमें कंट्रोल, सिक्योरिटी और फ्रीडम देता है, लेकिन असली खुशी हमारे रिश्तों, सेहत और मन की शांति से आती है। अब आदिति पैसे को लेकर चिंता नहीं करती थी। वो जानती थी कि उसका बनाया हुआ सिस्टम, उसकी सोच और उसका धैर्य ही उसे हमेशा सही रास्ते पर रखेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल जोड़ घटाव या इन्वेस्टमेंट का विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, धैर्य और जीवन जीने के तरीके से गहराई से जुड़ा है। असली अमीरी वही है जहां हमारे पास स्वतंत्रता हो, अपने समय, अपनी पसंद और अपने सपनों को जीने की। आदिति की कहानी से हमने जाना कि गलतियां करना आसान है, लेकिन समझदारी यह है कि उनसे सीखकर आगे बढ़ा जाए। पैसा कमाना जरूरी है, मगर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसा हमें सही दिशा में ले जाए। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा सबक। धन से ज्यादा धन के प्रति हमारी मनोवृत्ति मायने रखती है। इस पूरी समरी को आखिर तक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये बुक समरी अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल बुक रिकैप को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदल देने वाली सीखें आप तक लगातार पहुंचती रहें।